आज के सेशन की बात की जाए तो गोल्ड जो है कॉमेक्स पर $4730 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। सिल्वर देखा जाए तो $80 पर बना हुआ है और घरेलू बाजार में देखें गोल्ड एमसीएक्स पर 1,52,700 का भाव चल रहा है। सिल्वर की बात की जाए 2,60,500 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिटपन सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, जो फंडामेंटल्स कह रहे हैं वो गोल्ड सिल्वर के लिए कैसे हैं, उसके बाद टेक्निकल चार्ट पर भी आपसे राय लूंगा, लेकिन सबसे पहले फंडामेंटल के लिहाज से गोल्ड सिल्वर पर आपकी क्या राय है सर? उस नहीं बोलना कभी अच्छा होता है जैसा सिनेरियो है ब्रिज जी। और जिस तरह से सभी एसेट क्लासेस में मैनिपुलेशन जैसा लग रहा है, टेक्निकली बाजार का मोमेंटम टेक्निकली नहीं स्पाइक्स है मोस्टली। और इस दौरान फंडामेंटल पुराना जो हम लोगों ने बात किया था, ये बात ठीक है। अब यूएस में जो नए फैट चीफ ज्वाइन करेंगे तो शायद जो बाजार में हॉकी जैसा सीन था वो भी थोड़ा सा शायद टोन डाउन हो जाएगा। तो शायद एक बाजार में पॉजिटिव हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। हालांकि जिस तरह से अभी स्पाइक आया प्राइसेस में, ये मुझे लग रहा है थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। और फंडामेंटल्स में पूरे जो जियोपॉलिटिकल वार है उसके बारे में कुछ कमेंट देना हम लोग को यहाँ बैठ के इट बी वेरी डिफिकल्ट। जब कोई सिचुएशन सुधरने का कोशिश होता है फिर तनाव बन जाता है। और जब ये तनाव एक्सट्रीम पे जाता है तब ये सॉल्यूशन का बाहर निकलता है। तो ये मोस्टली लग रहा है कि थोड़ा कहीं ना कहीं यूएस के तरफ से या कहीं से, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में जिस तरह से मोमेंटम दिख रहा है कहीं ना कहीं कुछ तो मैनिपुलेटेड या कुछ तो ऐसा चल रहा है सर। ऑनेस्टली आई फील दैट वे। आई शुड नॉट से इट, बट इस जगह पे थोड़ा सा एक डायरेक्शनल मूव में ट्रेड कभी कभी करना मुश्किल हो रहा है। और जैसे कि हम लोग पहले कोई व्यू बनाते हैं, कोई इक्विटी हो मतलब इंडेक्स में हो या गोल्ड में हो या सिल्वर में हो या क्रूड ऑयल, आपका जो व्यू है इट चेंजेस विद इन हाफ एन आवर सडनली विद ए न्यूज। तो इसलिए इस जगह पे थोड़ा सा स्कैल्पिंग जैसा मार्केट बन गया है। ब्रॉडर व्यू में अगर गोल्ड सिल्वर देखना है तो ईटीएफ लेके, हम लोग ने जो पहले से बताया कि ईटीएफ लेके छोड़ दीजिए और कुछ मत देखिए। वो सब जो ट्रेडिंग वाला सिनेरियो ऐसे वोलेटाइल रहेगा फॉर ए टाइमिंग एटलीस्ट, जब तक यूएस के जो इलेक्शंस ना हो मिड टर्म नवंबर, तब तक तो थोड़ा सा परेशानी हम लोग को सबको झेलना पड़ेगा। वेदर इट्स इक्विटी मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग मार्केट फॉर गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल हो या अपना निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब इंडेक्स हो, सब इस तरह का माहौल है। ठीक है, ये सर की राय है गोल्ड सिल्वर को लेकर। हाँ, एक ब्रॉडर व्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। मानो सर, आपकी क्या राय है बुलियन मार्केट को लेकर? क्या राय रहेगी? गोल्ड सिल्वर में कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है ट्रेडर्स के लिए? अपसाइड ही मूवमेंट देख रहे हैं आप या यहां पर गिरावट की भी संभावना नजर आ रही है? जी बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मैं सहमत हूँ इस बात से कि कोई डायरेक्शनल मूव नहीं मिल पा रहा है जैसी स्थिति है, जैसा व्यू है, क्योंकि हर घंटे हर दिन कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं और उस अपडेट्स की वजह से ही एक एक प्रॉपर मूव जो बन रहा होता है वो भी एक एक बार के लिए एक रिवर्सल मूड में आ जाता है। तो अगर कल का एग्जांपल भी ले तो वही हो रहा था कि गोल्ड सिल्वर दोनों ही एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे थे, वेयर डिस्पाइट यूएसडीआईएनआर गिरने के बावजूद हमें एक अच्छा मूवमेंट ऊपर में मिल रहा था। लेकिन तुरंत ही रात को जो अपडेट्स और स्टेटमेंट्स है कि शायद सीज फायर नहीं हो पाएगा या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल रहा है, वो सब की वजह से वंस अगेन वी सॉ कि क्रूड बहुत ज्यादा जो गिरा था वो स्टेबल हो गया, बढ़ा नहीं। लेकिन गोल्ड सिल्वर में जो रैली थी ऑलमोस्ट 2,65,000 2,66,000, जैसे चांदी थी वो 2,58,000 2,56,000 के आसपास आ गई। गोल्ड भी अच्छी खासी गिरावट हमने देखी। तो बिल्कुल एक डायरेक्शनल मूव मिलना मुश्किल हो पा रहा है। बट जैसे लास्ट एक दो दिन के मूव है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये थोड़ा जो बुल्स का कंट्रोल है वो थोड़ा जारी रह सकता है, क्योंकि काफी कंसोलिडेशन के बाद ऐसी एक स्ट्रांग मूव आई है। तो मे बी कोई बहुत ज्यादा अपडेट्स ना आए या फिर एक पॉजिटिव अपडेट्स आए एंड वी कुड सी दिस कंटिन्यूइंग फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। बहुत मोमेंटम अच्छा बना है मेरे ख्याल से। गोल्ड में 1,55,000 का क्रिटिकल हर्डल है, अगर वो क्लियर हो जाता है, वो हर्डल ब्रीच हो जाता है, तो शायद और नई रैली दिखेगी। लेकिन वहां तक एक बार फिर से मैं भाव का आते हुए देख रहा हूँ। सिमिलरली सिल्वर में भी 2,66,000 2,68,000 का जो हर्डल है जहां से कल रिवर्स हुआ था, वो लेवल में एक बार फिर से आते हुए देख रहा हूँ। मे भी थोड़ी डिप आ सकती है, क्योंकि आज के सेशन में नॉन फार्म पेरोल भी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है। तो डेटा के बाद थोड़ा एक मूव आ सकता है
मेरे ख्याल से ऑन दी हायर साइड, तो मे बी डिप का वेट करें ऑन इंट्राडे बेसिस, और डिप पे बिल्कुल बाय किया जा सकता है। मानो सर कोई ट्रेडिंग कॉल भी है क्या गोल्ड सिल्वर में आज के लिए, एक बार वापस से बता देंगे दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल, गोल्ड मिनी की अगर बात करें तो 1,52,500 पे बाय किया जा सकता है। 1,54,500 का टारगेट रहेगा, 1,51,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। सिमिलरली सिल्वर मिनी में भी 2,63,2,62,500 पे बाय किया जा सकता है। 2,62,000 2,61,500 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 2,66,500 कल के जो रिसेंट हाइज है वहां का टारगेट मेंटेन किया जा सकता है सिल्वर मिनी का। ठीक है, ये सर की राय है गोल्ड सिल्वर को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, एक बार वापस से मैं दोहरा दे रहा हूं। गोल्ड मिनी की बात की जाए तो जून वायदा 1,52,500 पर लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही मानो सर की ओर से। 1,54,500 तक के टारगेट के लिए 1,51,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में भी सर की तरफ से खरीदारी की सलाह दी जा रही है। सिल्वर मिनी जून वायदा 2,63,000 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। टारगेट 2,66,500 का रहेगा और 2,62,000 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग देखिए। यानी कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए यहां पर शॉर्ट टर्म व्यू के नजरिए से तो अपसाइड ही मूवमेंट यहां से नजर आ रहा है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी आप लोग बनाकर चल सकते हैं। बिटवन सर आपकी क्या राय रहेगी, मैं समझना चाहूंगा क्योंकि टेक्निकल चार्ट एक बार, क्योंकि फंडामेंटल्स तो सर हर 2 मिनट में बदल रहे, कभी सीज फायर हो जा रहा है, युद्ध खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद फिर तनावपूर्ण स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। सर सबसे पहले गोल्ड का टेक्निकल चार्ट शेयर कीजिए स्क्रीन पर सर, और दर्शकों को समझाइए कि टेक्निकल चार्ट पर क्या रणनीति नजर आ रही, क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं ट्रेडर्स। सर अगर हम ये पूरे गोल्ड के चार्ट में भी देखते हैं, चार्ट हालांकि ये मैं दिखा रहा हूँ, ये गोल्ड का है और साथों साथ सिल्वर का भी है। देखिए गोल्ड का जी जो आप देखिए, पहले जो बाजार 4800 से जब एक डिक्लाइन आता है, यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन है, और उसके बाद से इमीडिएटली देखिए कोई रुकावट नहीं है, इमीडिएट स्पाइक है। कल भी देखिए पिछले दिन का हाई है, फिर कल का हाई, वहां से रिजेक्शन। और जिस तरह का रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन में बुलिश स्ट्रक्चर इमीडिएटली अभी बन जाना है डिफिकल्ट। तो ये हो सकता है, आज जो मैं रेट मार्क करके रखा हूं, तो ये जब लेवल है 4740 वाला, जो एक एक इमीडिएट बाधा मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, इसके ऊपर जाके इंट्राडे थोड़ा सस्टेन करना मुश्किल हो सकता है। तो शायद ये सब जो जोन है 4740, शायद ये सब जो लेवल है, यहाँ पे मेरे हिसाब से प्रोबेबली इंट्राडे बिफोर एहेड ऑफ द डेटा यहाँ पे शॉर्टिंग जो हो सकता है। हालांकि ये जो कल का लो है 4680 एंड 4650, ये शायद जोन है जहां पे शायद बाजार को थोड़ा सपोर्ट मिले, लेकिन इमीडिएटली उछल के जाना थोड़ा मुश्किल होगा गोल्ड को। तो मुझे लग रहा है गोल्ड ऊपर लेवल से थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है। अभी एमसीएक्स में जो भाव है 1,50,700, तो शायद यहाँ से 500-600 रुपए लेके 53,200-300 अगर ये सब लेवल, या 53,000 इस अगर जाता है, तो मेरे हिसाब से मिनी कॉन्ट्रैक्ट में एक 700-800 रुपए स्टॉप लॉस लेके ऊपर 1,54,000 नहीं, एकदम 50,800 के ऊपर स्टॉप लॉस लाके एक थोड़ा सा एक बैट बन सकता है इंट्राडे सेलिंग के लिए। तो यहाँ पे मूवमेंट मुझे लग रहा है अभी फिलहाल एक्सट्रीमली, इतना स्पाइक आने के बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। तो स्पाइक आके इतना सडन फिर कंटिन्यू करना भी डिफिकल्ट, तो साइडवेज रह सकता है। ऊपर लेवल से स्ट्रगल, नीचे लेवल पे थोड़ा सपोर्ट, और डेटा के बाद नेक्स्ट लेवल मोमेंटम होता है। सिल्वर का भी देखिए सर वही सेम सिनारियो है, स्पाइक बेस्ड मोमेंटम है। यहाँ पे जिस तरह से ये टॉप ब्रेक किया था, ये देखिए ये भी टॉप के पास बाजार गया था। अब ये जो लेवल है इसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, समथिंग अराउंड 80.75। तो मुझे लग रहा है सिल्वर में यहीं पे स्ट्रगल करेगा, या उसके बाद थोड़ा सा एक रिजेक्शन हो सकता है, और रिजेक्शन के बाद बाजार उस तरह से ट्रेड करेगा। तो मतलब ये है कि गोल्ड में इमीडिएटली अभी यहीं पे बाय करना इज नॉट ए गुड आइडिया। शायद गोल्ड को 4650 के लिए आसपास आने के लिए रुकना पड़ेगा, शायद एक वैल्यू मतलब प्रॉपर टेक्निकल बाइंग होगा इस जगह पर, जहां मार्केट थोड़ा खुद ही साइडवेज कर रहा है। एक छोटे मोटे कैंडल को लेके हम लोग बाय नहीं कर सकते, मार्केट नेट टू कम टुवर्ड्स एटलीस्ट 4670 और 4650 वहां पे बेस बना के थोड़ा सा कम कंफर्ट बने, तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल ऊपर लेवल पे सेलिंग ही दिखा रहा है चार्ट में से। ठीक है, ये टेक्निकल चार्ट पर सर की राय निकल कर आ रही गोल्ड सिल्वर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं।
मानो सर एक चीज समझना चाहूंगा आपसे, यूएस में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी भत्ते के नए आवेदन जो है 2 लाख पहुंच चुके हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था कि 2,05,000 के करीब रहेगा, उससे कम रहा है। कैसे देखते हैं सर, इसे क्या राय रहेगी आपकी बेरोजगारी भत्ते के नए एप्लीकेशंस को लेकर? क्या इसका कोई इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, या इवनिंग में जो डेटा आएंगे उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में मूवमेंट दिखाई देगा? जी बिल्कुल, जो वीकली नंबर्स हैं वो एवरी वीक हम थोड़े ड्विंडल डाउन होते दिख रहे हैं। मतलब लेबर मार्केट और टाइट होता जा रहा है और खराब होता जा रहा है, जहाँ पे बिल्कुल वो बुलियंस के लिए एक सपोर्टिव फैक्टर तो है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक वाइज यूएस के लिए एक थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि तीनों चीजें एक साथ अब हो रही है। जो आप अगर देखेंगे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस 1 साल और 5 साल के एक्सपेक्टेशन देखेंगे वो कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ रहे हैं। जीडीपी नंबर्स थोड़े खराब होते जा रहे हैं, जहाँ पे पिछला जीडीपी फाइनल नंबर्स 0.5% के आसपास था, और उसी के साथ साथ लेबर मार्केट भी वीक हो रहा है। ये क्लियर सिनारियो स्टैगफ्लेशन जब सिनारियो बनता है या डेवलप होता है उसी के सिनारियो में आ रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे फाइनल जो लेबर मार्केट का डिसीजन होगा वो आज के नंबर्स के हिसाब से ही होगा, जहाँ पे नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ही थोड़ा हमें क्लियर डायरेक्शन देंगे, क्योंकि ये मंथली डेटा है प्लस एक वेल सर्वेड नंबर है, तो उस पे थोड़ा एक बेटर इंडिकेशन मिल पाएगा कि एक्चुअल स्टेटस क्या है। बट डेफिनेटली वीकली नंबर्स पे भी ध्यान रखना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। बिटपन सर, एनएससी के ईजीआर का भी देखा होगा आपने, खबर आई गोल्ड जो था इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स को लेकर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, इन्वेस्टर्स के लिहाज से कैसे देखते हैं सर ईजीआर को? ये खबर देखा थी आपने, ट्रैक किया सर? नहीं देखा, लेकिन गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट ऑलवेज, अगर मैं गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट देखता हूँ तो ठीक है, मैं एग्जैक्टली नहीं देखा हूँ, शायद लेकिन मानो सर ने ट्रैक किया है, क्या होगा आई थिंक सो। जी बिल्कुल, जी मेरे ख्याल मानो से सर। ईजीआर एज अ फीचर, मतलब 1-2 दिन पहले ही वी वर जस्ट रीडिंग अबाउट द फीचर्स, तो एज अ फीचर गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए एक नया प्लेटफॉर्म है। देखिए, जब से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गया है, लिमिटेड हो गया, सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल है, सिर्फ डेरिवेटिव्स, फिजिकल और ईटीएफ एज अ प्लेटफॉर्म बचा था। अब ये ईजीआर एज एन इन्वेस्टमेंट टूल भी शायद एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है। अब काफी ट्रांसपेरेंसी मेरे ख्याल से है, एंड प्लस इट इज एज गुड एज बाइंग फिजिकली बैक्ड मेटल, तो वहीं पे टोकनाइज्ड है, प्लस आप इसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो वेरी वेल वर्कड एंड डिजाइन। मेरे ख्याल से इसमें और थोड़ी जानकारी और अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि यही चीज गिफ्ट सिटी में भी टोकनाइज्ड वर्जन में यूज होती है, बट एनईसी पे इसे लिस्ट और लॉन्च होना थोड़ा एक बेटर क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी देता है। बिल्कुल विल नीड मोर अवेयरनेस कि इसे कैसे ट्रेड किया जा सकता है, इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली इट्स अ गुड टूल, एक और प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से फॉर गोल्ड इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन। मतलब सर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गोल्ड निवेश के लिहाज से देखा जाए तो और आकर्षित होता हुआ दिखाई देगा, मतलब इन्वेस्टमेंट और बढ़ता हुआ नजर आएगा, राइट सर? जी बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल स्मूथ और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट एक और प्लेटफॉर्म शायद इन्वेस्टर्स के लिए ये है। ठीक है। मानव जी, अब एनएससी में एनर्जी, ट्रेड होने वाला है। जी सर बताइए ना प्लीज। नहीं, अगर ये एनएससी में ट्रेड होने वाला है, मैं मानव जी को ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी सर्वे एनएस देखा। सर एनएससी में ही एग्जैक्टली इसीलिए हाँ। तो अगर ट्रेडर में लिक्विडिटी आ जाता है, क्योंकि देखिए जो गोल्ड के जो मेन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो मोस्टली यहाँ पे लोग ट्रेड कर रहे हैं या ईटीएफ में कर रहे हैं, तो मोस्टली ये चीज होगा कि यहाँ पे अगर लिक्विडिटी आता है तो ऑलवेज ए गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के मोस्टली जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं डेरिवेटिव में, हम डिस्कशन भी मोस्टली डेरिवेटिव में रहता है, तो वहां पे बड़े बड़े जितने भी फंड्स रिक्वायरमेंट होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो यहाँ पे रिटेल निवेशक के लिए भी अच्छा रहेगा, वो लोग पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे और एक व्यू बेस्ड काम कर पाएंगे, ट्रेड एक व्यू बेस्ड भी काम कर पाएंगे, तो दैट्स अ गुड थिंग। लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है कि ये लिक्विडिटी बन जाए, तब ये सबके लिए सही रहेगा, मे बी गोइंग फॉरवर्ड। यस राइट।